डियर स्टूडेंट्स, देखिए पंचतंत्र की कथा हम पढ़ रहे हैं और पंचतंत्र की कथाओं के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से व्यक्ति जब अपने साथियों की, विशेषकर बुद्धिमान व्यक्तियों की बात नहीं मानता तो वह ज्ञानी होते हुए भी बहुत बड़ी समस्या में, संकट में फंस जाता है। ये छोटे छोटे प्रसंग हैं, जिन बातों को, जिन प्रसंगों को कहानियों के माध्यम से, जिन उपदेशों को कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ठीक ऐसा ही एक और उपदेश है जो व्यक्ति केवल आशान्वित होकर बड़ी बड़ी लालसाओं में, इच्छाओं में जीता रहता है, वास्तविकता से दूर रहता है, अपने ख्वाबों की दुनिया में रहता है, उसकी क्या स्थिति रहती है, किस प्रकार से वह अपना स्वयं का नाश करता है। ऐसी एक कहानी है सोम शर्मा पितृकथा। ये कहानी एक ब्राह्मण की जिसका नाम है स्वभाव कृपण। देखो, कहानी के अंदर जो पात्र हैं सारे काल्पनिक हैं और उन पात्रों को उनके स्वभाव के अनुसार ही नाम दे दिए गए हैं। तो उसका नाम है स्वभाव कृपण। कुछ काम धंधा नहीं, जो कुछ मिलता है उसमें मस्त रहता है और उसी के आधार पर अपनी ख्याली दुनिया में जीता है। तो एक बार कहीं से कुछ भिक्षा में उसे सत्तू वगैरह मिलता रहा और उससे उसके पास एक मटका भर के इकट्ठा हो गया। तो उसने अपनी कुटिया में उसे देखा और एक खूंटी पे लटका दिया। अब चारपाई पे लेटा हुआ उसे देख रहा था और देखते देखते ही अपनी उस दुनिया में चला जाता है, ख्याली दुनिया में। आशा की एक विशिष्ट दुनिया होती है जिसे देख करके व्यक्ति अपने नए नए सपने बुनता रहता है। तो उसने उसे देखा, लेटे हुए देख रहा था और देखते देखते उसके मन में विचार आया कि देखो, ये गड्ढा भर गया है पूरा। अब क्यों नहीं इस राज्य के अंदर, इस गांव के अंदर अकाल पड़ जाए, और अकाल पड़ जाएगा तो मेरे पास जो अन्न की दुर्भिक्ष हो जाएगा, कमी पड़ जाएगी, और मेरे पास जो ये सत्तू है इसको मैं महंगे दामों में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा प्राप्त होगा। फिर उससे क्या करूंगा, उससे मैं फिर बकरियां खरीद लूंगा, बकरियों की फिर बकरियां हो जाएंगी, बकरे होंगे, जब उनको बेचूंगा उससे ज्यादा पैसा हो जाएगा, फिर गायें खरीद लूंगा, फिर गायों की और गायें होंगी, बैल होंगे हृष्ट पुष्ट, उनको बेचूंगा, उससे मेरे पास और धन आ जाएगा, फिर उससे भैंस खरीद लूंगा, इस प्रकार भैंसों से और धन आ जाएगा। उसके बाद में घोड़े खरीद लूँ, घोड़ियां खरीद लूंगा, घोड़ियों के बड़े बड़े घोड़े होंगे हृष्ट पुष्ट, दूर दूर से लोग लेने आएंगे और मैं बहुत पैसा वाला हो जाऊंगा। फिर उसके बाद में एक 4 मंजिल का, 4 माले का मकान बनाऊंगा बहुत सुंदर से। जब मेरी इस प्रकार की समृद्धि होगी, मेरा इस प्रकार से वैभव चारों ओर फैल जाएगा, तो कोई न कोई ब्राह्मण जो है अपनी रूपवती पुत्री को मुझसे विवाह करा देगा, और विवाह करने के पश्चात मैं पत्नी के साथ में उस सुंदर भवन में बड़े आनंद से रहूँगा। एक और घुड़शाला है, एक और गौशाला है, दूध दही किसी की कोई कमी नहीं है। थोड़े दिनों बाद में एक सुंदर पुत्र पैदा हो जाएगा, और पुत्र भी पैदा होने के पश्चात 1-2 साल में घुटनों के बल चलने लगेगा। और मैं जब अपने कार्य में पुत्र व्यवधान न हो जाए, पुत्र व्यवधान पैदा न करे, इसलिए मैं घुड़शाला में पीछे जाकर मेरा जो कार्य है वो करूंगा। लेकिन जैसे ही पुत्र घुटनों के बल पीछे से रेंगता हुआ आएगा, तो घोड़ों के लग जाने के डर से मैं जोर से उसकी माँ को आवाज दूंगा कि इस पुत्र को ले जाओ यहाँ से, लेकिन वह घर के कामों में व्यस्त होने के कारण उसका उस ओर ध्यान नहीं जाएगा। फिर मैं जोर से, मुझे गुस्सा आएगा और मैं जाके पैर से उसे मारूंगा। तो उसने जैसे पैर से मारा तो वो जो सत्तू का जो उसका मटका लटका हुआ था नींदों में, उसके ऊपर लगी और सारा वो बिखर गया, उसके चेहरे के ऊपर आके गिरा, उसकी नींद खुली। तो ये थी वास्तविकता। और व्यक्ति अपने, ये हम देखते हैं आम जीवन में, आज से 2000 साल पहले कही गई बातें आज भी हमारे जीवन में सटीक बैठती है, कितना उनका दृष्टि थी। और ये बात अगर किसी को यूं कहे तो समझ में नहीं आती, लेकिन कहानी के माध्यम से कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को वास्तविकता, एक वास्तविक संसार में जीना चाहिए, केवल सपनों से, ख्वाबों से। ख्वाब देखना अलग चीज है, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
अब यूं केवल एक अपनी अलग दुनिया में जीता रहे, सोचता रहे ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, तो उससे हम जीवन में उससे काम चलने वाला नहीं है। तो ये थी सोमदत्त पितृ कथा। अब हम कल जिससे आगे की कथा है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।